शाम का आकाश जैसे किसी पुराने चित्र की तरह धुंधला और लालिमा लिए फैला था। पहाड़ी गांव की पगडंडी पर कुछ बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे। उसी गांव के किनारे एक पुराना मिट्टी का घर था। दीवारों के प्लास्टर उतर चुके थे। दरवाजे की चौखट थोड़ी तिरछी थी और बाहर तुलसी का एक पौधा अकेला खड़ा झूल रहा था। उस घर में रहती थी एक बूढ़ी माँ जिनका नाम था पार्वती। कंधे झुके हुए, माथे पर हल्की झुर्रियाँ, मगर आंखों में अब भी ममता की अखंड ज्योति। वह दिन भर दूसरों के खेतों में काम करती, रात को घर लौटकर मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां सेकती। कभी कभी जब हवा में लकड़ी की जलती गंध उठती तो लगता माँ के हाथों की मेहनत भी उस धुएं में घुल गई है। उसकी दुनिया में बस दो तारे थे, रवि और मोहन। एक 10 साल का, दूसरा 8 का। पिता का साया तब चल गया था जब दोनों को यह भी नहीं पता था कि रोटी गूंथी कैसे जाती है। उस रात जब चूल्हा ठंडा पड़ा था, सावित्री ने खुद से कहा, अब ये चूल्हा मेरे बच्चों के लिए हर रोज जलेगा, चाहे आग में मेरी सांसें क्यों न जल जाएं। उसी दिन के बाद सावित्री रुकी नहीं। ठंडी सुबहों में जब बाकी औरतें अपने घरों में रजाई ओढ़े रहती, वह खेतों में खुरपी लेकर मिट्टी उलट रही होती। मूसलाधार बारिश में भीगी मिट्टी में फिसल कर गिर जाती, पर अगले ही पल उठती और कहती, अरे पार्वती, तेरे बच्चे भूखे नहीं सो सकते, चल उठ। शाम को जब दोनों बेटे स्कूल से लौटते, वह मिट्टी से लथपथ कपड़ों में उनके लिए बाजरे की रोटियां सेकती, और जब खाने में कमी पड़ती तो हंसकर कहती, बेटा मैं तो तृप्त हूँ, तू खा ले। मोहन मुंह भरकर कहता, माँ तुम बहुत कम खाती है। तभी पार्वती मुस्कुराकर उसके बालों में हाथ फेरती हुई कहती, माँ की भूख बच्चों की मुस्कान से मिट जाती है बाबू। वक्त के साथ रवि कॉलेज पहुंचा, मोहन शहर के इंटर कॉलेज में। घर की दीवारें अब भी टूटी थी, लेकिन पार्वती का दिल दिए की लो की तरह जलता रहता। हर महीने के अंत में डाके से पूछती, रामकिशन आज कोई चिट्ठी आई? रामकिशन मुस्कुराता, नहीं माई, पर अगले हफ्ते जरूर आएगी। और पार्वती उसी उम्मीद से अगले हफ्ते तक जीती रहती। फिर धीरे धीरे चिट्ठियां भी बंद हो गई। बेटे अब फोन पर भी जल्दी में रहते, माँ मीटिंग में है, बाद में बात करते हैं। माँ सब ठीक है न? ठीक है, अब चलना होगा। सुनने में तो शब्द मधुर थे, मगर उनके पीछे की दूरी पार्वती के दिन उजाड़ रही थी। उसके रातें अब पहले जैसी नहीं रही, कंधे भारी, दृष्टि धुंधली, मगर मन अब भी प्रतीक्षा में। वह कभी कभी चौखट पर बैठी आसमान के तारों को देखती और मन ही मन बुदबुदाती, हे भगवान मेरे बच्चे सुखी रहे, चाहे मेरी जिंदगी इसी अंधेरे में बीत जाए। एक सर्द सुबह उसका बुखार बढ़ गया। गांव का वैद्य बोला, अब ये देह ज्यादा दिन साथ नहीं दे पाएगी। पड़ोसी गौरी चाची ने धीरे से पूछा, सावित्री बेटू को खबर करे? पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, ना चाची, उन्हें अपनी दुनिया संवारनी है। माँ तो अपना अंश भेज चुकी है, अब और क्या मांगेगी। फिर एक रात जब बाहर ठंडी हवा दीवारों से टकरा रही थी, उसने अपने पुराने संदूक से एक पीला कागज निकाला। कांपते हाथों से लिखा, मेरे प्यारे बेटो, जब यह चिट्ठी तुम तक पहुंचेगी शायद मैं न रहूं। मैंने अपने हिस्से की हर खुशी तुम पर न्योछ, बस यही कहना है, जिंदगी चाहे जितनी बड़ी बनो, पर अपने घर की मिट्टी मत भूलो। माँ के आंचल की गर्मी वे ही समझते हैं जो खुद ठंड देख चुके हों। चिट्ठी लिखकर पार्वती ने उसे संभाल कर संदूक में रखा और धीरे धीरे आंखें मूंद ली। चेहरे पर संतोष था, जैसे कोई अधूरा फर्ज पूरा हो गया हो। सुबह जब दरवाजा नहीं खुला तो गौरी चाची ने देखा पार्वती अब नहीं रही। उसके सिरहाने वहीं चिट्ठी रखी थी। गांव भर ने मिलकर उसका अंतिम संस्कार किया, पर घर की चौखट अब भी संवेदनाओं से बोझिल थी। सालों बाद चमकदार गाड़ियों के शोर के साथ दो आदमी और एक नन्ही बच्ची उसी आंगन में उतरे। गांव के बच्चों ने फुसफुसाया, देखो पार्वती अम्मा के बेटे आए हैं। मुखिया ने उन्हें वो चिट्ठी दी। रवि के हाथ कांपे, मोहन की आंखें भीग गई जब उन्होंने वह कागज पढ़ा। उसमें से जैसे माँ की आवाज आती रही, बेटा पेट की भूख मिट जाती है, पर दिल की भूख बस माँ की ममता से ही भरी रहती है। रवि चौखट पर बैठकर बोला, भाई हमने धन तो कमा लिया, पर माँ की मुस्कुराहट खो दी। मोहन सुबकते हुए बोला, चल अब कुछ ऐसा करें कि माँ को गर्व हो। कुछ महीनों बाद गांव में एक इमारत खड़ी हुई, माँ पार्वती विद्यालय। उद्घाटन के दिन जब बच्चों ने वहां पहली बार प्रार्थना की, हवा में मानो पार्वती की आवाज गूंज उठी, जहाँ ज्ञान की रोशनी हो वहाँ माँ का आशीर्वाद सदा रहता है।
उस दिन गांव की हर माँ उस विद्यालय के सामने दिया जलाने आई। हवा में धुएं की जगह अब उम्मीद की महक थी और कहीं ऊपर तारों के पार पार्वती मुस्कुरा रही थी। अब मेरे बच्चे सच में लौट आए हैं। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में माँ लिखना ना भूलें।